बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। गुड न्यूज़ ये है कि प्लॉट के हवाले से कोई भी प्लॉट, कोई भी जगह, कोई भी ज़मीन, कोई दुकान, मकान को आप अगर सेल करते हैं तो उसके हवाले से सबसे पहला डर जो होता था वो टैक्सों का होता था। बेचने वाला अलग टैक्स देगा, खरीदने वाला अलग टैक्स देगा, और इन्हीं टैक्सों के झंझट की वजह से रियल एस्टेट बिजनेस ठप होकर रह गया पाकिस्तान में। मगर अब जो है एक अच्छी खबर ये आई है कि अगर आप प्लॉट खरीदते हैं तो बेचते हैं, उसके हवाले से वफाकी आईनी अदालत के हवाले से आपने सुना होगा कि ये सबसे बड़ी अदालत है जिसे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट भी कहते हैं। इसने 7 मई 2024 को एक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का सेक्शन 7E को गैर आईनी करार दिया है। अब गैर आईनी करार देने से जो रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी का बिजनेस है इसमें जो है वो क्या छूट मिली है। आपको पहले बता दूं कि लोग समझते हैं कि 7E जो है बड़ा छोटा सा मामला है, मगर ऐसा नहीं है। बेसिकली ये है क्या और इसे खत्म किया गया, पहले मैं आपको बता दूं कि जायदाद के मालिकान को ये रिलीफ दिया गया है। जो बंदा प्रॉपर्टी का बिजनेस करता है उसको बखूबी 7E का पता है कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, आपने वो प्रॉपर्टी अपने पास रखी, 1 साल तक वो आपके पास पड़ी रही, हुकूमत कहती है आपने बेचा है, नहीं बेचा है, आपने हमें टैक्स देना होगा। अगर आप टैक्स नहीं देते थे, सालाना टैक्स जिसे डेट इनकम का नाम उन्होंने दिया हुआ था, अगर वो आप उस पर टैक्स नहीं देते थे, वो इनकम जो है वो आपके खाते में डाल दी जाती थी और आपसे जबरदस्ती भी वसूल की जाती थी। तो इसलिए आपको जो है वो हुकूमत ने अब रिलीफ दिया है। फर्ज कर लें अगर आप कोई भी प्लॉट खरीदते हैं, उस पर अगर आपका 10 करोड़ का आपका प्लॉट है तो उस पर हुकूमत समझती है कि आपने 5% इनकम आई है आपकी। मतलब यह है कि सालाना इनकम आपकी आए या ना आए, वो एक रूढ़ी बना हुआ है, वो एक खाली प्लॉट है, टूटा हुआ घर है, जैसे भी है, आपने बेचा है नहीं बेचा, हुकूमत तस्वुर करती है कि आपने पैसे कमाए हैं। उसमें से जो है वो हुकूमत कहती है आपने 10 करोड़ का अगर आपका प्लॉट है तो 50 लाख डेड इनकम तस्वुर कर ली उन्होंने। जब तस्वुर कर ली तो उस पर जो है वो 20% टैक्स देंगे। लाहौर है कि आप 10 लाख रुपए टैक्स बनता है आपका, तो वो टैक्स आपने अदा करना ही होता था। मगर उसमें जो है अगर आप अदा नहीं करते थे तो नोटिस आते थे, उसमें मामलात और खराब होते थे। अगर इन केस अगर आप वो अदा नहीं करते तो आप प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते थे। तो ये बड़े मसाइल थे। हुकूमत ने जो है वो इस हवाले से मुख्तलिफ किस्म के केसेस चल रहे थे, हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, सिंध हाई कोर्ट में, पंजाब में इस लेवल पर बड़े ज्यादा जो है वो केस चल रहे थे। मगर इसको जो है वो फिलहाल अब जो है हमारे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ने, वफाकी आईनी अदालत ने इसको कालादम करार दिया है। और ये जो है कहा गया है कि इस कानून को होना ही नहीं चाहिए था। मतलब ये है कि ये 2023 से जो नाफज था इसको गैर आईनी करार दिया गया है और ये आइन के बिल्कुल बरखिलाफ है। एक चीज पड़ी है, उस पर इनकम कैसे आ सकती है? अगर आप उसे सेल करते हैं और उस पर प्रॉपर्टी पे सेल करने के बाद आपको इनकम आती है, वो तो आपकी इनकम है ना। डेट इनकम का एक नया फार्मूला जो है वो हुकूमत ने बनाया हुआ था, इसको जो है वो अब खत्म कर दिया गया है। इस पर रिलीफ था कुछ लोगों को जो कि शुहदा है। इसके हवाले से कुछ खास प्रॉपर्टी, मतलब आपकी जाती जमीन जो होती है, जाती जो है वो, इसके हवाले से दुकान मकान जो कि आप खुद यूज करते हैं, इस तरह की कुछ जो है वो फैसिलिटीज थी। अब जो है वो प्रॉपरली मुकम्मल तौर पर इसको जो है वो कानून को खत्म करके जो है वफाकी आईनी अदालत ने एक बड़ा जबरदस्त फैसला दिया है। ये 7 मई 2026 का फैसला है, अब नाफुजुल अमल है। आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदे तो 7E की अब जरूरत नहीं है। बहुत जबरदस्त फैसला है। इस वाले से आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।